Morning students, welcome to class 4. Now it is your chapter 13 parameter and एरिया. आज हम क्या पढ़ेंगे? पैरामीटर एंड एरिया. पैरामीटर क्या होता है? परिधि, ठीक है. एंड एरिया मीन्स जगह, ठीक है. तो जो जगह होती है उसकी हम परिधि किस तरह से निकालेंगे वो. तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया है लेट्स बिगिन. इसमें दिया है इन एग्रीकल्चर एंड एनिमल्स फॉर्म्स मीन्स कृषि और जानवरों के खेतों में बाढ़. जो जगह जैसे कोई जगह होती है या कोई खेत होता है, उस खेत के चारों तरफ हम लोग जो लंबी लंबी लाइन सी खड़ी कर देते हैं या जाल लगा देते हैं या लकड़ी के बाड़ लगा देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं, ठीक है. तो फेंस सर्वे अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन टू प्रोटेक्ट क्रॉप एरियाज़ एंड एनिमल्स. जो फसल होती हैं, फसल के क्षेत्रों में जानवरों की रक्षा के लिए, फसल और के क्षेत्रों में और जानवरों की रक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं. तो the choice of fencing is based on the purpose it serves. बाड़ लगाने के लिए जो विकल्प होता है उस उद्देश्य पर आधारित है जो यह कार्य करता है. There are different types of fencing available in the market. बाजार में विभिन्न प्रकार के बाड़ उपलब्ध है. मीन्स जो विभिन्न तरह के लाइन्स होती हैं जो जगह के चारों तरफ खड़ी कर दी जाती है. आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे घर होते हैं, घरों के आगे भी जो हम थोड़ी सी जगह छोड़ के खेती करने लग जाते हैं तो उसके चारों तरफ हम लोग क्या करते हैं? जाल्स लगा देते हैं या लंबे लंबे बांस की जो लकड़ियाँ होती हैं उनको एक साथ इकट्ठा करके खड़ा कर देते हैं. या फिर आप क्या करते हो? लोहे की ग्रिल लगवा देते हो, ठीक है, जिसे हम ग्रिल भी बोलते हैं. लोहे की ग्रिल लगवा देते हो ताकि कोई जानवर उसके अंदर आ ना सके और हमारे जो खेत हैं, जो हमने छोटे छोटे पौधे लगाए हैं, उनको ख़राब ना कर सके, ठीक है. तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बाड़ कहते हैं, ठीक है. अब टू फाइंड द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ फेंस ऑफ फॉर अ फार्म. एक खेत के लिए बाड़ की आवश्यकता होती है. फार्मर्स नीड टू नाउ द पैरामीटर ऑफ देयर फार्म, ठीक है. आवश्यक लंबाई खोजने के लिए किसानों को अपने खेतों की परिधि जानने की आवश्यकता है. मीन्स जब हमारा खेत है और उसके चारों तरफ हमें जो बाड़ लगवाना है उसको जानने के लिए कि हम उस खेत के चारों तरफ कितना बाड़ लगवाना चाहते हैं, उसको जानने के लिए हमें क्या करना होता है? खेतों की परिधि निकालनी होती है. वी विल लर्न मोर अबाउट पैरामीटर एंड एरिया इन दिस चैप्टर. तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? एरिया और पैरामीटर के बारे में जानकारी लेंगे. मीन्स परिधि और क्षेत्र के बारे में. एरिया मीन्स जगह या क्षेत्र. जगह, परिधि और क्षेत्र के बारे में अधिक जानकारी हम लेंगे और चीज़ों को इस चैप्टर में हम जानेंगे. जैसे अब आता है आपका लेट्स फाइंड आउट एक्सप्लोरिंग पैरामीटर. इसमें दिया हुआ है राजेंद्र अ शुगर कैन फार्मर. राजेंद्र जो है वो एक शुगर कैन का किसान है. वांट्स टू पुट अ फेंस अराउंड हीज फार्मर टू प्रोटेक्ट इन फ्रॉम एनिमल्स. जो जानवरों से बचाने के लिए अपने खेत के चारों ओर क्या है? बाड़ लगाना चाहता है. मीन्स उसके खेतों के चारों तरफ कोई भी किसी भी तरीके का वो बाड़ लगाना चाहता है. हाउ कुड यू नाउ हाउ मच वायर विल बी नीडेड टू पुट अप द फेंस. तो इसमें क्या है? वह कैसे जान सकता है कि बाड़ लगाने के लिए कितने तार की ज़रूरत होगी. मीन्स वो क्या करना चाहता है? वो अपने खेत के चारों तरफ डंडे लगा लगा के दूर दूर और उसमें तारों को बंधवा देना चाहता है ताकि तारों के बंधे रहने से जो जानवर हैं वो अंदर की तरफ ना आ सकें, ठीक है. तो उसको ये कैसे पता चलेगा कि उसके खेत में कितनी जो वायर है, जो तार है, वो कितना लगेगा? उसके लिए वो क्या करेगा? अपने खेत का जो है वो क्षेत्रफल या जो परिधि है वो निकालेगा. तो पैरामीटर क्या होता है? द डिस्टेंस अराउंड द बाउंड्री ऑफ अ फिगर इज़ कॉल्ड इट्स पैरामीटर. मीन्स जो खेत होता है, खेत के चारों तरफ जो बाउंड्री होती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पैरामीटर कहते हैं. अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये एक फिगर है. इस फिगर के चारों तरफ देखिए क्या दिया है? 100 मीटर, 75 मीटर, 150 मीटर, 100 मीटर, 125 मीटर एंड 200 मीटर. अब यहाँ पे ये बच्चे क्या है? यहाँ पे डेली जॉगिंग करते हैं. यहाँ पे दिया है अर्पिता गोज़ फॉर अ जॉग एवरी मॉर्निंग. वो डेली वहाँ पर क्या करती है? जॉगिंग के लिए जाती है और उसका घर क्या है? उसके पास में ही है. तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल लेंथ हमें निकालने के लिए दिया हुआ है. तो इसका टोटल लेंथ हम कैसे लिखेंगे? जितनी भी साइड्स हैं और जितनी भी लेंथ हमें दी है तो वो सब हम लिख लेंगे एंड उसे ऐड कर देंगे.
देंगे तो टोटल हमें कितना मीटर है वो हमारा निकल आ जाएगा। तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस अराउंड द ग्राउंड कॉल्ड, तो जो उसका टोटल डिस्टेंस है वो हमें हमारा क्या होगा, वो हमारा पैरामीटर होगा। ठीक है, अब आप आ जाइए लेट्स ट्राई 1 पे। एग्जाम्पल 1 देखिए, एग्जाम्पल 1 में आपको एक फिगर दिया हुआ है। सबसे पहले मेन यहाँ पे क्या होता है, जो बॉक्स हैं, जो ब्लॉक्स दिए हैं, उस ब्लॉक्स के 1 ब्लॉक को हमने 1 मान के चला है। तो यहाँ पे देखिए एक फिगर आपको दिया हुआ है, ये आपका फिगर है इस टाइप से, ये ठीक है। इस फिगर में ये A पॉइंट है आपका, ये B पॉइंट है, फिर C एंड D। ठीक है, अब यहाँ पे F पॉइंट आपका आ रहा है। तो A और F आपको 3 दिया हुआ है, A और B आपको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड BC आपको 5 सेंटीमीटर और CD आपको 2 सेंटीमीटर, और D और E भी आपको 2 सेंटीमीटर और F और E भी आपको 2 सेंटीमीटर दिया